हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 6 इंग्लिश मीडियम। उसमें हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश और लेसन नंबर 10 द बनियान ट्री। चलो देखते हैं उसमें। ये लेसन का पार्ट 1 है। नंबर 1, थॉट द हाउस एंड द ground belonged to my grandparents. The magnificent old banyan tree was mine, chiefly because grandfather at a 65 could no longer climb it. अब क्या था कि एक बच्चा है, ठीक है, यानी कि हमारे जो राइटर है ना, वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स, अपने दादा दादी के घर पे जाते हैं। और उसी घर पे क्या होता है कि घर के पास में ही एक मैग्निफिकेशन जो बनियान ट्री है, ठीक है, यानी कि बहुत ही बड़ा और बहुत ही पुराना बनियान का ट्री है, वो वहाँ पे है। जो दादा है उसकी एज 65 हो चुकी है, यानी कि वो अब ट्री के ऊपर नहीं क्लाइम कर सकते, यानी कि जो पूरा ट्री है वो हमारे राइटर का हो चुका है। नंबर 2 देखते हैं। इट्स स्प्रेडिंग ब्रांचेस विच हंग्स टू द ग्राउंड एंड took a root again, forming a number of twisting passages give me a endless pleasure. अब क्या था कि जो उसकी शाखाएं है ना बच्चों, वो ग्राउंड को टच कर रही थी, उसके जो रूट्स है ना वहाँ तक टच कर रही थी, ठीक है। इतनी लंबी हो चुकी थी, मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि वो ट्री है वो काफ़ी पुराना होगा। आगे देखते हैं। अमोंग देम were squirrels and the snails and the butterflies. The tree was older than the house, older than the grandfather, as old as देहरादून itself. अब क्या था कि यहाँ पे उस ट्री में स्क्विरल्स भी थी, स्नेल्स भी थे और बटरफ्लाई भी थे। जो स्नेल्स होते हैं ना वो राउंड राउंड होते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा। साथ साथ बात करें तो ये ट्री इतना पुराना है कि जितना जो ग्रैंड पेरेंट्स है उसका जो हाउस है उससे भी ज़्यादा पुराना है, जो ग्रैंड फादर है उससे भी पुराना है, और शायद जो देहरादून पूरा है ना उससे भी पुराना है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारे राइटर के ग्रैंड पेरेंट्स का हाउस है वो देहरादून के आसपास आया होगा। I could hide myself in its branches behind thick green leaves and spy on the world below. अब क्या था कि मैं उसकी जो शाखाएं होती है ना, उसकी जो ब्रांचेस है उसके पीछे से छुप जाता हूँ, ठीक है, और साथ साथ उनके जो पत्ते होते हैं ना, ग्रीन पत्ते, उसमें मैं अपने आप को छुपा लेता हूँ जैसे कि कोई स्पाई मुझे ढूंढ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड वन। माई फर्स्ट फ्रेंड वॉज अ स्मॉल ग्रे स्क्विरल arching his back and sniffing into the air. He seems at first to resent my invasion of his privacy. But when he found that I did not arm myself with catapult or air gun, he became friendly. And when I started bringing him piece of cake and biscuit, he gave me quite blood and was soon taking more from hand. Before long, he was delving into my pockets and helping myself to whatever he could find. He was a very young squirrel and his friend and relatives probably threw him foolish and had strong for ट्रस्टिंग अ ह्यूमन। अब क्या था कि जो स्क्विरल थी ना, जब हमारे राइटर है वो उस ट्री के पास में गए तो जो स्क्विरल है वो बहुत ही डरी हुई थी, ठीक है, और क्योंकि उसको कोई भी इंसान है वो वहाँ पे अभी तक आया भी नहीं था, और जो स्क्विरल है उसको इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, क्योंकि वो मानती थी कि जो इंसान है वो बहुत ही बुरे होते हैं, इसीलिए वो बहुत ही डरी हुई थी। लेकिन जब हमारे राइटर ने जो उसके पास कुछ खाने का था वो दिया था, जैसे कि कोई बिस्किट है, केक है, ठीक है, वो ऑफर किया, तब स्क्विरल है वो थोड़ी सी डरी, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ती गई और फाइनली वो राइटर की एक अच्छी फ्रेंड बन गई। नंबर 4 देखते हैं। इन द स्प्रिंग व्हेन द बनियन ट्री वाज फुल ऑफ द स्मॉल रेड फिग्स, द बर्ड्स ऑफ ऑल काइंड्स वुड फ्लॉक इनटू इट्स ब्रांचेस, द रेड बॉटम्ड बुलबुल, cheerful and greedy, parrots, myna and crows squabbling with one another. During the fig season, the banyan tree was the noisiest place in the garden. अब क्या था कि जब स्प्रिंग टाइम आता है ना, तब क्या था कि बनियन ट्री है ना वो पूरी बर्ड से भर जाता था। उसमें कई तरह के बर्ड्स आते थे, ठीक है, जैसे कि बुलबुल है, पैरोट्स है, मैना है, क्रो है, ठीक है, इतने सारे बर्ड्स है वो वहाँ पे आते थे और इतना शोर मचाते थे ना कि जैसे कि जो बनियन ट्री है ना वो सबसे पूरे गार्डन में सबसे ज़्यादा नॉइजियस्ट प्लेस हो जाए, मतलब कि वहाँ से सबसे ज़्यादा आवाज़ आए। नंबर 5 देखते हैं। हाफ वे अप
the tree. I had built a crude platform when I would spend the afternoon when it was not too hot. I could read there, propping myself up against the tree with a cushioning from the living room. Treasure Island, Huckleberry Finn, and the story of the Doctor Dolittle were some of the book that made of my banyan tree library. अब क्या था कि जो हमारे राइटर है ना, वो बनियन ट्री की जो शाखाएं होती है ना उसके बीच में चले जाते हैं, जो कि अभी भी वो बीच में ही आई हुई है इसीलिए, और वहाँ पे अपना एक प्लेटफॉर्म की तरह बना लेते हैं और वहीं पे वो अपनी जो लाइब्रेरी से वो क्रिएट करते हैं। मतलब कि जो पढ़ने की बुकें होती है ना वो साथ में रख देते थे और साथ में वो जो स्टोरी पढ़ते थे वो डॉक्टर डू लिटल की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 6 When I did not feel like reading, I could look down through the leaves at the world below. And no one particular afternoon, I had a grandstand view of the classic of the Indian wilds, a fight between a mongoose and the cobra. अब क्या था कि जब भी वो रीड करते थे ना, मतलब कि हमारे जो राइटर है वो बुक्स को रीड करते थे, उसको बहुत ही मज़ा आता था। लेकिन इस बार ना जब वो बुक करने बैठे ना तब उसको एक पिक्चर नज़र आया। ठीक है, उसी के सामने एक रियल स्टोरी बनने वाली थी, क्योंकि इंडिया की जिस तरह की जो पुरानी बात है, जो मंगूस और स्नैक की जो फाइट है ना वो देखने वाली थी। चलो अब देखते हैं पार्ट 2 नंबर 7। The warm breezes of approaching summer had sent everyone, including the gardener, into the house. I was feeling drowsy myself, wondering if I should go to the pond and have a swimming with the Ramu and the buffaloes, when I saw a huge black cobra gliding out of a clump of cactus. At the same time, a mongoose emerged from the bushes and went straight for the cobra. अब बच्चों, अब क्या होता है कि जब हमारे राइटर है ना वो गार्डनर के साथ ना आगे जाते हैं ना, ठीक है, तब क्या होता है कि वहाँ पे उसी का एक रामू दोस्त है, ठीक है, वो मिल जाता है और रामू है वो अपने जो बफेलोस होते हैं ना उसको नहलाने के लिए तालाब में ले जाता है। तब क्या होता है कि तब हमारे राइटर है ना जो जालियाँ होती है ना उसके पीछे एक बड़ा सा जो कोबरा छुपा हुआ है ना उसको देख लेता है, और उसी टाइम जो मोंगूस है ना वो भी छुप जाता है जो जालियाँ होती है ना उसके पीछे। नंबर 8 देखते हैं। In a clearing beneath the banyan tree in bright sunshine, they came face to face. The cobra knew only too well that they grew mongoose. 3 feet long, was a superb fighter, clever and aggressive, but the cobra too was a skillful and experienced fighter. अब क्या था कि अब थोड़ी ही देर में दोनों ही सामने आ गए, ठीक है, कोबरा और जो मोंगूस है ना वो दोनों ही सामने आ गया। अब कोबरा है उसको पता था कि जो मोंगूस है ना वो भले ही 3 फीट का हो लेकिन वो एक अच्छा सा फाइटर है और वो बहुत ही क्लेवर है, यानी कि होशियार भी और अग्रेसिव है, मतलब कि आक्रामक भी है। लेकिन कोबरा भी इतना कम नहीं था, ठीक है, कोबरा भी एक अच्छा स्किलफुल फाइटर था और उसके पास भी फाइटिंग का एक्सपीरियंस था। He could move swiftly and strike with the speed of light, and the shakes behind his long sharp fangs were full of deadly poison. It was to be a बैटल ऑफ अ चैम्पियन। अब क्या था कि जब मोंगूस है उसके पास अपने जो नेल है, ठीक है, पावरफुल नेल थे और वो अपनी स्पीड से मारता था, लेकिन जो कोबरा है ना उसके पास भी अपना जो पॉइजन था वो था, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो फाइट है ना वो दोनों चैंपियन के बीच में हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 9। हिसिंग defiance, his forked tongue darting in and out, the cobra raised 3 of his 6 feet off the ground and spreading his broad spectacles hood, the mongoose bushes his tail, the long hair on his spine stood up. अब क्या था कि जो कोबरा है ना वो अपनी आवाज़ निकालता है, जैसे कि कोई भी स्नैक से वो हिस की आवाज़ निकालता है ना उसी तरह से निकाल रहा था, और कोबरा है ना उसकी जो टोटल लेंथ थी वो 6 फीट थी, लेकिन वो 3 फीट तक खड़ा हो चुका था, मतलब कि वो मोंगूस की बराबरी कर रहा था और वो दोनों ही एक दूसरे के सामने घूर घूर के देख रहे थे। नंबर 10 देखते हैं। थ्रू द combatants were unaware of my presence in the tree, they were soon made aware of a rival
of the two other spectators. One was a myna, the other a jungly crow. They had seen this preparation for a battle and they had settled on the cactus to watch the outcomes. Had they been content only to watch, all would have been well with both of them. अब हम बात करते हैं तो क्या होता है कि उन दोनों ने अभी मुझे देखा ही नहीं था, जबकि मैं तो अकेला ही वहाँ पे स्पेक्टेटर नहीं था, ठीक है। वहाँ पे जो मैना है ना वो भी आई हुई थी और जो जंगली क्रो है, ठीक है, वो भी आए हुए थे। और जो ये दोनों ही है ना, ठीक है, क्रो और मैना है, वो कैक्टस के ऊपर बैठे हुए थे। नंबर 11 देखते हैं। The cobra stood on the defensive, swaying slowly from side to side, trying to mesmerize the mongoose into the making a false move. But the mongoose knew the power of his opponent's glassy, unwrinkled eyes and refused to meet them. Instead, he fixed his gaze at the point just below the cobra's hood and opened the attack. अब क्या था? कोबरा है ना, वो पहले तो डिफेंस मोड में फाइट कर रहा था, लेकिन अब मोंगूस के साथ वो अटैक मोड में फाइट कर रहा है। मतलब कि वो सीधा ही मोंगूस के ऊपर अटैक करता है, ठीक है। लेकिन मोंगूस भी बहुत ही क्लेवर है। वो क्या करता है, वो स्विफ्टली वहाँ से मूव कर जाता है, मतलब कि ऐसे मूव करता है जैसे कि वो हवाई हो, ठीक है। और जैसे ही वो मूव करता है ना, और मोंगूस है ना, वो जानता था कि अगर वो स्नेक की आंखों में देखेंगे ना तो वो इसको हिप्नोटाइज कर देंगे, इसीलिए वो डायरेक्ट उसकी आइज में नहीं देखते थे, उसकी जो नेक होती है ना, गर्दन होती है ना, उसके पास देखता था। नंबर 12 देखते हैं। मूविंग फॉरवर्ड क्विकली अंटिल ही वॉज जस्ट विथ इन द कोब्रा's reach, the mongoose made a pretend move to one side. Immediately the cobra struck. His great hood came down swiftly that I thought nothing could save the mongoose. But the little fellow jumped neatly to one side and the darted is as swiftly as the cobra, biting the snake on the back and darting away again out of the reach. अब क्या था कि हमारे राइटर को यही लगा कि जो स्नेक है, जो कोबरा है ना, वो अटैक कर रहा है ना, उससे मोंगूस को कोई नहीं बचा सकता। लेकिन मोंगूस है ना, वो वहाँ से स्विफ्टली मूव कर जाता था, ठीक है, इसीलिए वो बार बार बच जाता था। तो इस तरह से एक है वो बाइटिंग करता था, दूसरा है वो वहाँ से हट जाता था। ये कंटिन्यूसली मूविंग चलता ही रहा। नंबर 13 देखते हैं। At the same moment that the cobra struck, the crow and the myna hurled themselves at him, only to collide heavily in mid-air, shaking insult at each other. They returned to the cactus plant, a few drops of blood glistening on the cobra's back. अब क्या था कि ये दोनों ही फाइट करते करते, मतलब कि कोबरा और मंगूस फाइट करते करते एक जो कैक्टस ट्री है ना, उसके साथ टकरा गए। और कैक्टस ट्री पे जो बैठे हुए थे जो जंगली क्रो और मैना, वो दोनों ही उसी वजह से अपने एक दूसरे के साथ टकरा गए और दोनों वापस लड़ने भी लगे। लेकिन क्या हुआ कि वापस दोनों शांत हो गए और वहीं पे बैठ गए। The cobra struck and missed. Again the mongoose spread side, jumped in a bit. Again the bird divided at the snake, bumped into the each other instant, the returning seeking to the safety of the cactus. अब क्या था कि वापस है वो कोबरा है ना, वो अटैक करता है और वापस कैक्टस ट्री के साथ टकराता है। और फिर क्या होता है कि वो बर्ड से वो वापस एक दूसरे के साथ टकराते हैं और लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। नंबर 15 देखते हैं। The third round followed the same course as the first, but with one dramatic difference. The crow and the myna, still determined to take a part in the proceeding, divided the cobra, but this time they missed each other as well as their mark. The myna flew on and reached its perch, but the crow tried to pull up in mid-air and turn back. In the second that it took the bird to do this, cobra wiping his head back and struck with great force, his snout थंडिंग अगेंस्ट द क्रॉस बॉडी। अब क्या होता है कि ऐसा तीसरी बार भी होता है कि वापस से वो कोबरा है वो कैक्टस ट्री के साथ टकराता है और वो दोनों ही बर्ड लड़ने लगते हैं। लेकिन इस बार क्या होता है कि जब नेक्स्ट टाइम ऐसा होता है ना, फोर्थ टाइम, तभी हमें देखने को मिलता है कि जो मैना है ना वो तो उड़ जाती है, ठीक है, पूरे जोश पूरे पावर के साथ, लेकिन जो क्रो है ना वो उड़ नहीं पाता है, ठीक है। और कोबरा है उसको मिड एयर में ही पकड़ लेता है और उसको डस लेता है, ठीक है, उसको बाइट कर लेता है। I saw the bird flung nearly 20 feet across the garden. It
fluttered about for a while, then lay still. The hyena remained on the cactus plant, and when the snake and the mongoose returned to the fight, very wisely decided not to interfere again. The cobra was wiggling and mongoose walking fearlessly up to it, raised himself on his short leg and with a lightning snap had the big snake by the snout. The cobra writhed and lashed about in a frightening manner, and even coiled itself about the mongoose, but to no avail. The little fellow hung clumsy on until the snake had ceased to struggle. He then smelt along its quilling length, clipped it round the hood and dragged into the bushes. अब क्या होता है कि जब कोबरा है वो जंगली जो कोआ है ना उसको मार देता है ना, फिर क्या होता है कि वो वापस दोनों ही फाइट में आ जाता है। ठीक है, कोबरा की असली फाइट तो मोंगूस के साथ चल रही थी, तो दोनों ही आ जाते हैं। लेकिन अब मोंगूस को भी पता चल चुका है कि कोबरा है वो थक चुका है, इसलिए क्या करता है वो पूरी जो स्पीड है ना उससे अपना जो पंजा है ना उसको उसके ऊपर मारता है। तब क्या होता है कि जो स्नेक होता है ना वो भी घायल हो जाता है। ठीक है, उसको भी चोट लग जाती है और उसकी जो बॉडी है ना उसमें से भी ब्लड बाहर निकलने आता है। फिर क्या होता है, मोंगूस और कोबरा दोनों ही लड़ते लड़ते वापस बहुत ही जो दूर का जंगल है ना उसकी झाड़ियों के पीछे चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अब जो कोबरा है ना उसको भी चोट लग चुकी है और जो मैना है ना उसको भी पता चल चुका है कि मुझे इन दोनों की फाइट में बीच में नहीं आना चाहिए। ठीक है, वरना मेरी हालत भी कोवे जैसी होगी। नेक्स्ट देखते 17। मैना ड्रॉप्ड cozinessly to the ground, hopped about the peer into the bushes from a safe distance, and then with a shrilly cry of congratulation flew away. क्या होता है कि जो मैना होती है ना वो अपना आइडिया है वो वहीं पे छोड़ देती है और उन दोनों को कंग्रेचुलेशन देती है। ठीक है, क्योंकि दोनों में से जो भी जीतेगा ना उसको कंग्रेचुलेशन करके वो वहाँ से चली जाती है। और इसी तरह से हमारा यूनिट नंबर 10 यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।